हेलो फ्रेंड्स, आज की इमला की वीडियो कक्षा 3 और 4 के स्टूडेंट्स के लिए लाई हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे बने रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाएँ। आज के इमला का टॉपिक है श्रवण कुमार, जो कक्षा 4 की किताब से लेकर आई हूँ। श्रवण कुमार अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। उनके वृद्ध माता पिता देख नहीं सकते थे। श्रवण उनकी भली प्रकार देखभाल और सेवा करते थे। श्रवण कुमार अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। उनके वृद्ध माता पिता देख नहीं सकते थे। श्रवण उनकी भली प्रकार देखभाल और सेवा करते थे। एक बार माता पिता ने कहा, बेटा, हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, परंतु क्या करें, देख नहीं सकते। अतः स्वयं यात्रा करने में समर्थ नहीं है। एक बार माता पिता ने कहा, बेटा, हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, परंतु क्या करें, देख नहीं सकते। अतः स्वयं यात्रा करने में समर्थ नहीं है। श्रवण बोले, आप चिंता न करें। मैं आपको यात्रा पर ले चलूँगा। श्रवण ने 2 टोकरियों से कांवड़ तैयार की। उसमें एक ओर माता को और दूसरी ओर पिता को बिठाया। कांवड़ उठाकर वह यात्रा पर चल दिए। श्रवण बोले, आप चिंता न करें, मैं आपको यात्रा पर ले चलूँगा।
श्रवण ने 2 टोकरियों से कांवर तैयार की। उसमें एक ओर माता को और दूसरी ओर पिता को बिठाया। कांवर उठाकर वह यात्रा पर चल दिए। श्रवण ने उन्हें अनेक तीर्थ स्थलों का भ्रमण कराया। एक बार वे एक वन से होकर जा रहे थे। मार्ग में वृद्ध माता पिता को प्यास लगी। श्रवण ने माता पिता को छांव में बिठाया और घड़ा लेकर पास ही बहती नदी से पानी लाने चले गए। श्रवण ने उन्हें अनेक तीर्थ स्थलों का भ्रमण कराया। एक बार वे एक वन से होकर जा रहे थे। मार्ग में वृद्ध माता पिता को प्यास लगी। श्रवण ने माता पिता को छांव में बिठाया और घड़ा लेकर पास ही बहती नदी से पानी लाने चले गए। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ वन में आखेट कर रहे थे। घड़े में पानी भरने की आवाज़ सुनकर उन्हें लगा कि कोई जंगली जानवर नदी में पानी पी रहा है। राजा ने तुरंत शब्दभेदी बाण चला दिया। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ वन में आखेट कर रहे थे। घड़े में पानी भरने की आवाज़ सुनकर उन्हें लगा कि कोई जंगली जानवर नदी में पानी पी रहा है। राजा ने तुरंत शब्दभेदी बाण चला दिया। बाण लगते ही श्रवण चीत्कार कर भूमि पर गिर पड़े। राजा दौड़कर वहां पहुंचे तो अपनी भूल पर उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ। परंतु अब क्या हो सकता था? श्रवण ने कहा, मेरे वृद्ध माता पिता मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कृपा कर उन्हें पानी पिला दें। बाण लगते ही श्रवण चीत्कार कर भूमि पर गिर पड़े। राजा दौड़कर वहां पहुंचे तो अपनी भूल पर उन्हें पश्चाताप हुआ। परंतु अब क्या हो सकता था? श्रवण ने कहा, मेरे वृद्ध माता पिता मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कृपा कर उन्हें पानी पिला दें। यह कहकर श्रवण ने प्राण त्याग दिए। राजा बहुत दुखी मन से उनके
वृद्ध माता पिता के पास गए, उन्हें अपना अपराध बताकर क्षमा मांगी, किंतु माता पिता के दुख की सीमा न रही। यह कहकर श्रवण ने प्राण त्याग दिए। राजा बहुत दुखी मन से उनके वृद्ध माता पिता के पास गए, उन्हें अपना अपराध बताकर क्षमा मांगी, किंतु माता पिता के दुख की सीमा न रही। वृद्ध पिता ने कहा, जिस प्रकार पुत्र वियोग में हम प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने पुत्र वियोग का दुख भोगना होगा। श्रवण कुमार का नाम उनकी मातृ पितृ भक्ति के लिए अमर है। वृद्ध पिता ने कहा, जिस प्रकार पुत्र वियोग में हम प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने पुत्र वियोग का दुख भोगना होगा। श्रवण कुमार का नाम उनकी मातृ पितृ भक्ति के लिए अमर है।